हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम रोग निदान और विकृति विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, आम वात, संधिवात और वात रक्त, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि अतिसार, प्रवाहिका, गृहिणी, हृदय रोग, श्वास रोग, मूत्राघात और मूत्रकृच, और इनके मॉडर्न टॉपिक जो कि पैथोलॉजी में इंक्लूड होते हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। आपको दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ जब आप आर डिजिटल लाइब्रेरी में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में विजिट करेंगे तो वहां पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां पर आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस तो है ही है, और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है ये सब मिलेगा। साथ ही एमपीएमएसयू के लेटेस्ट अपडेट के लिए आर डिजिटल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं आम वात, संधिवात और वात रक्त का कंपैरेटिव स्टडी। सबसे पहले है निदान। निदान मतलब कारण, किस वजह से, किन हेतुओं की वजह से ये व्याधि उत्पन्न हुई। फर्स्ट है आमवात। आमवात के निदान का श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंदो अग्नि निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम व्यायाम कुर्वस्तथा। माधव निदान का 25th चैप्टर का श्लोक है। इसमें बताया गया है मुख्य रूप से आहारजन्य निदान है। मतलब निदान दो प्रकार के होते हैं, आहारजन्य और विहारजन्य। तो स्पेशली आम बात जो है वो हमारे खान पान पर डिपेंड करता है ये डिसीज मुख्यतः। तो इसमें बताया गया है विरुद्ध आहार परस्पर असंगत खाद्य पदार्थ, यानी दो अपोजिट वीर्य की चीजें हम एक साथ खा रहे हैं, जैसे दूध के साथ मछली का सेवन। विरुद्ध चेष्टाएं कर रहे हैं, जैसे कि भोजन के पश्चात व्यायाम करना, मंद अग्नि और स्निग्ध भोजन के पश्चात व्यायाम करने से आम वात रोग होता है। नेक्स्ट है संधिवात। अस्थि वाहिनी दुष्यंती वात लांच सेवनाथ। चरक विमान स्थान 5 का श्लोक है। मुख्य रूप से विहारजन्य निदान है इसमें, यानी हमारी डेली रूटीन, हम क्या क्या वर्क कर रहे हैं अपोजिटली उस पर डिपेंड करती है संधिवात रोग। रुक्ष आदि वातवर्धक आहार विहार का निरंतर सेवन करने से होता है। आघात लगना, ज्यादा परिश्रम करना, प्रवास यानी ज्यादा वात वाले स्थान पर रहना, घुटने में चोट लगना और शक्ति से अधिक परिश्रम करने पर संधिवात रोग हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिसीज है वात रक्त। इसके निदान का श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक चिकित्सा नंबर 29 चैप्टर का है। लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण अजीर्ण भोजने क्लीर्ण शुष्क अंबुज अनूप मास पिण्याक मूलके कुलथत मास निष्पाव शाक आदि पले शुभि दध्यार नाल शौवीर शुक्त तक सुरा आसवे। और सुश्रुत ने भी चिकित्सा स्थान में बताया है स्थूलानाम सुखीनाम च कुप्यते वात शोणितम। अब इसका मतलब है ये दोनों आहार और विहारजन्य निदान इंक्लूड करता है। वातवर्धक और रक्तवर्धक आहार, लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण पदार्थ अजीर्ण कारक पदार्थों को खाने से, जलीय तथा अनूप देश के में उत्पन्न प्राणियों के मांस को खाने से, तिल की खली, मूली, कुल्थी, उड़द, सेम, विविध प्रकार के शाक, मांस, ईख, दही, कांजी, सौवीर, सिरका, सुरा आसव, विरुद्ध भोजन, अध्यशन, क्रोध करना, दिन में सोना व रात्रि जागरण आदि, ये सारी चीजें जो वात को कुपित करे और रक्त को दूषित करे, ये सारे निदान हम वात रक्त में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है रक्त दुष्टि के निदान भी आपको याद करने हैं, क्योंकि वात के साथ यहाँ पर रक्त की भी दुष्टि हो रही है। तो ये श्लोक दिया हुआ है, एक याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़े हुए होते हैं तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है संप्राप्ति। आम वात की संप्राप्ति में बोला गया है कि आवरण जन्य वात का प्रकोप होता है, यानी वात के ऊपर आम जो है वो आवरण बना लेती है। बोला गया है वायुना प्रेरितो आमा श्लेष प्रस्थानम प्रधावर्ती तेन अत्यर्थम विदग्धो रसो धमनी प्रतिपद्यते वात कफे भूर्यो दूषिता सो अन्नजो रसा श्रोतस्या अभिष्यंदति नाना वर्णो अति पिछला जन अत्य आशु दौर्भ गौरवम हृदय शिचा व्याधि नामाश्रयो हे आम संज्ञो अति दारुणा यो कुपितान्वती स्त्रिक्त संधि प्रवेश कौ स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आम वात सा उच्यते। माधव निदान का श्लोक है, जिसमें से आपको दो लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, बाकी ज्यादा इतना नंबर श्लोक याद नहीं रखना। वायुनो प्रेरितो आमा श्रेष्ठ स्थानम प्रधावती तेन अतर्थ्यम विदग्धो रसो धमनी प्रतिपद्यते। ये श्लोक आप संप्राप्ति में लिखना है आपको आम वात की। इसका मतलब होता है निदान के सेवन करने पर, जो भी हमने पहले निदान पढ़े आम वात के, यदि हम उनका रेगुलर सेवन करते हैं तो मंद अग्नि होती है। मंद अग्नि होने पर आम रस की उत्पत्ति होती है।
आम रस की उत्पत्ति होने पर वायु भी प्रकुपित होगी, तो जो आम रस है वो श्लेष्मा के स्थानों में यानी कफ के स्थानों में पहुंचता है और आम रस वायु के द्वारा धमनियों में प्रेरित हो जाता है। जो वायु भी कुपित हुई है तो वो आम को धमनियों में पहुंचाती है और धमनियों में आम रस वातादि दोषों से मिलता है, रसवाही सिराओं में अवरोध करता है, संग उत्पन्न करता है यानी वहां पर स्थान संचय करेगा। साम कफ वात यानी आम मिश्रित कफ और वात का संधियों में स्थान संचय होता है। शरीर में दुर्बलता और हृदय में गुरुता होती है, इसको हम आम वात रोग बोलते हैं यानी व्यक्त अवस्था हो जाएगी, यहाँ पर आम वात के लक्षण दिखने लगेंगे। तो ये थी संप्राप्ति कि निदान सेवन किया, मंदाग्नि हुई, मंदाग्नि के कारण आम की उत्पत्ति हुई, आम ने श्लेष्मा के यानी कफ के स्थानों में स्थान संचय कर लिया, वहां से जो आम है वो वायु के द्वारा धमनियों तक ले जाया गया, रसवाही स्रोतों में अवरोध हुआ और संधियों आदि में स्थान संचय करके शरीर में दुर्बलता, हृदय में गुरुता हुई, जिसको हम आम वात रोग कहते हैं। नेक्स्ट है संधिवात। संधिवात वायु धातु क्षयात कोपो मार्गस्य आवरण चाहिए, संधिवात के लिए बोया गया है। इसमें दो प्रकार से कारण होते हैं, धातु क्षयजन्य हो सकता है और आवरण जन्य। तो इसकी संप्राप्ति कुछ इस तरीके से बनती है, जब हम वात वर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो वात की वृद्धि होगी, वात की वृद्धि होने पर वात का विमार्ग गमन हो जाएगा यानी वो अपने स्थान से हटकर किसी अन्यत्र स्थान में चलने लगेगी। तो वात जो है वो संधियों में स्थान संचय कर लेती है, तो वहां पर संधियों में शूल और शोथ देखने को मिलता है। शूल यानी पेन होगा और शोथ यानी एडीमा। फिर संधियों में आकुंचन और प्रसारण में वेदना यानी आप जॉइंट्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन सही से नहीं कर पाएंगे, आपको पेन होगा, जिसको हम संधिवात रोग कहते हैं। परतंत्र निदानों के सेवन से, इसके अलावा भी यदि हम कोई निदान सेवन करते हैं तो वात की वृद्धि होती है। आवरणजन्य यानी वात के ऊपर आवरण बन जाएगा, तो आवरणजन्य वात का प्रकोप होता है, प्रकोपित वायु जो है वह संधियों में स्थान संचय करके संधिवात रोग को उत्पन्न करती है। यानी ओवरऑल दो संप्राप्ति बन रही है संधिवात रोग की, मार्ग आवरणजन्य और धातुजन्य, धातुक्षयजन्य। नेक्स्ट आता है वात रक्त। तो वात रक्त की चरक चिकित्सा 29 में श्लोक बताया गया है, याद रखना है आपको। वायुर्विवृद्धो वृद्धिन रक्तेन आवृता पथि कृत्स्नम संदूष्य रक्तम तच्चिकेयम वात शोणितम हुडम वात बलास आख्यम आड्यवातम च नाम भी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें एक वर्ड आया है जहां पर आड्यवात, आड्यवात किस आचार्य ने वात रक्त को कहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, तो आंसर होगा चरक ने। ये ऑप्शन में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ भी चुका है। तो यहाँ पर संप्राप्ति बनेगी, वात वर्धक आहार विहार का सेवन किया जिसकी वजह से वात प्रकुपित हो जाती है। वात प्रकुपित होगी तो उसकी वहां पर रक्त भी दूषित होगा, फिर दूषित रक्त जो है वो वायु के ऊपर, वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रकुपित वात और रक्त सर्व शरीर में गमन करते हैं जिसकी वजह से वात रक्त रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आश्रय भेद से दो प्रकार का बताया गया है। त्वक और मांस में यदि आश्रय लेता है तो शरीर की ऊपरी सतह में होगा जिसको हम गंभीर वात रक्त बोलते हैं, और यदि संधियों में आश्रय लेगा वात और रक्त तो शरीर के भीतरी अंग है तो उत्तान वात रक्त बोला जाता है। अब तीनों के संप्राप्ति घटक की ये टेबल बनी हुई है। तो दोष बोला जाए तो आम वात में त्रिदोष यानी वात पित्त कफ तीनों इंक्लूडेड होते हैं, संधि वात में केवल वात और वात रक्त में वात और रक्त दोनों। फिर दूष्य आम वात में रस रक्त मेद मज्जा संधि और अस्थि, संधिवात में रस रक्त और अस्थि, और वात रक्त में रक्त त्वक और मांस। शोतस आम वात में रसवा शोतस की व्याधि है आम वात, संधिवात अस्थिवा शोतस की, और वात रक्त रक्तवा शोतस की व्याधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संधिवात किस शोतस की व्याधि है, तो ये अस्थिवा है। अब ये सेम चीज आम वात और वात रक्त के लिए पूछी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधियों में वेदना हो रही है तो अस्थिवा की होगी। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि आम वात रसवा शोतस की और वात रक्त रक्तवा शोतस की व्याधि है। श्रोतोदुष्टि तीनों में संग और विमार्ग गमन होगा। अधिष्ठान जो है यानी कहां पर अधिष्ठान स्थान संचय हो रहा है, तो आम बात में श्लेष्मा के स्थानों पर यानी संधि अमाशय और प्रदेश, संधिवात में संधियों में, बड़ी संधियों में जैसे कि जानु संधि, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट वगैरह, और वात रक्त में संधि त्वचा और मांस में। अग्नि तीनों में जठर अग्नि धात्व अग्नि यही होती है, और अग्नि दुष्टि होती है मंद अग्नि, मंद अग्नि की वजह से ही तीनों व्याधियां उत्पन्न होती हैं।
नेक्स्ट है लक्षण। तो लक्षण के श्लोक दिए गए हैं। आम बात का दिया है, अंग मर्दो अरुचि तृष्णा आलस्य गौरवम ज्वरा अपाका सुनता अंगा नाम आम बात से लक्षणम। मतलब अंग मर्द मतलब अंगों पे टूटने की समान वेदना होगी, अरुचि हो जाएगी, तृष्णा यानी प्यास ज्यादा लगेगी, आलस होगा, शरीर में भारीपन होगा, फीवर आ सकता है, अपाक यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, शून्यता यानी नंबनेस आपको अंगों में प्रतीत होगी, ये आम बात के लक्षण है। संधिवात चरक चिकित्सा में बताया गया है। बात पूर्ण धृति स्पर्शा शोथा संधि गते अनिला प्रसारण आकुंचनो प्रवृत्तिश वेदना। ऐसा लगेगा कि जितने भी जॉइंट है वहां पर वायु भर चुकी है, आपको कटकट की आवाज आती है, शोथ यानी एडिमा देखने को मिलेगा, प्रसारण आकुंचन में वेदना यानी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जब आप जॉइंट का करेंगे तो वहां पर आपको तीव्र वेदना होगी। ये संधिवात के लक्षण थे। ये दिए हुए हैं, यहाँ पर टेबल बनी हुई है कि लक्षण में ज्वर आम वात में मिलता है, संधिवात में नहीं मिलता, और वातरक्त में मिल सकता है, को जरूरी नहीं है। वेदना का आरंभ आम वात में बड़ी संधियों से त्रिक यानी सैक्रम रीजन पे होता है। संधिवात में प्रायः जानु संधि इन्वॉल्व होती है यानी नी जॉइंट, और वात रक्त में लघु और पर्व संधियां यानी हाथ पैर की उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर होती है वेदना। वेदना का प्रमाण, तो आम बात में तीव्र वेदना होती है। वृश्चिक दंशवत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक दंशवत वेदना किसमें देखने को मिलती है, यानी बिच्छू के समान, बिच्छू ने काट दिया ऐसे वेदना किसमें देखने को मिलती है, तो आम बात में। संधिवात में मंद वेदना होती है, और वात रक्त में दाह ओष शोष के समान पीड़ा, जोड़ों के अंदर जलन जैसा होता है, यानी ऐसा लगेगा आपको कि हमें जॉइंट्स में जलन हो रही है, आर्कोपिश्म बोला गया है इसको। वेदना का स्वरूप आम बात में संचारी होगा, यानी कभी दाहिने पैर पे होगी, कभी बाएं पैर पे होगी। संधिवात में कुछ नहीं बोला गया, और वात रक्त में प्रसारी बोला गया, यानी क्रमशः प्रसार होता है, यदि एक साइड हो रही है तो एक ही साइड होगी आपको। वेदना का समय आम बाद में सतत वेदना होती रहती है, यानी हमेशा। संधिवात में परिश्रम करते समय वेदना होती है, और यदि विश्राम करेंगे तो नहीं होगी। और वात रक्त में रात्रि में वेदना अधिक होती है, और सुबह थोड़ा आराम मिलता है। वय यानी आयु, आम बात किसी भी आयु में हो सकता है, संधिवात वृद्ध लोगों में होता है, देखने को मिलता है जनरली, और वात रक्त किसी भी आयु में हो सकता है, जनरली सुकुमार में यानी यंग एज में भी देखने को मिलता है। आम बात में स्नेहन से रोग बढ़ेगा, क्योंकि आम है, आम यानी जब हम स्निग्ध आहार विहार का सेवन करते हैं तो आम की उत्पत्ति होती है, तो यदि स्नेहन करवाएंगे तो आम वात रोग बढ़ेगा। संधि वात में शांति मिलेगी, और वात रक्त के में इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो एक तरीके से उपशय अनुपशय के भी एग्जाम्पल में बताया जाता है, यदि आप स्नेहन करवा रहे हैं और आराम मिल रहा है तो वो रोग संधिवात है, क्योंकि दोनों के लक्षण सेम देखने को मिलते हैं इसलिए। और यदि आप स्नेहन करवा के आपको आराम नहीं मिल रहा तो वो आम बात है। बालू का स्वेदन यानी रुक्ष में आम बात में आराम मिलेगा, और संधि बात है, बात बढ़ जाएगी इसलिए अनुक्षय हो गया उसके लिए। शोथ आम बात में मिलता है, संधि बात में मिल सकता है, और आम बात रक्त में भी मिलता है। स्पर्श आम बात में उष्ण होगा, संधि बात में बात पूर्ण गति स्पर्श, ऐसा लगेगा कि वायु भरी हुई है जॉइंट्स में। स्पर्श सहत यानी यदि आप टच करेंगे तो आम बात में दर्द होगा, संधि बात में ऐसा कुछ नहीं है, और वात रक्त में दबाने पर। संधियों में आवाज आम बात में नहीं आती, संधि बात में आती है, जैसे कि मैंने आपको बताई, वात पूर्ण वायु भरी हुई है तो कटकट की आवाज आएगी, वात रक्त में नहीं मिलता। नेक्स्ट चिकित्सा बताई गई है, जो कि हम स्पेशली थर्ड ईयर में पढ़ते हैं चिकित्सा स्थान पर। सर्वेश तेषु संसर्ग पित्ताद्य रूपल शयेत वायोधार्तो क्षयात कोपो मार्ग से आवरण च। इसका मतलब बोला गया है कि आपको वात व्याधि में सबसे पहले आवरण पर विचार करना है, कि कहीं वात पर किसी पित्त का या कफ का आवरण तो नहीं है, या फिर किसी धातुओं ने तो आवरण नहीं बना ली, इसलिए आपको सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, उसके बाद आपको चिकित्सा प्रारंभ करनी है। सेकंड चरक स्थान चरक चिकित्सा स्थान 28 में बोला गया है, स्थान आम अनुरूपस्य लिंगे शेषान विनिर्देशित। मतलब शेष बचे बात रोगों को स्थानों के अनुसार लक्षणों के द्वारा कहना चाहिए, यानी किस स्थान पर स्थान संशय हो रहा है, कहां पर वेदना हो रही है, कैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से हम तीनों जो व्याधियां हैं उसका डायग्नोस करेंगे। वात व्याधि के चिकित्सा सूत्र क्या बोला गया है, केवलम निरूपस स्तंभ आदो स्नेह उपचारित वायु सर्पी वसा तेल मज्जा पाने नरम तथा। मतलब संसर्ग या आवरण रहित केवल शुद्ध वातजन्य व्याधि हो तो उसका हमको चिकित्सा जो है केवल स्नेहन से करनी चाहिए। हम घी वसा तेल मज्जा इन सब का स्नेहन करवा सकते हैं, तो
इसमें हम शुद्ध वातज व्याधि जो होती है उसका चिकित्सा इस तरीके से करते हैं। उस स्थिति इसमें लिखा गया है केवल स्नेहन से ही चिकित्सा करनी चाहिए। तंत्र युक्ति का प्रयोग कर यदि वह शुद्ध वातजन व्याधि नहीं है, उस स्थिति में आवरण को जानकर उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए, जब पहले भी पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात रोगी को शुद्ध वात अवस्था में लाकर उसकी चिकित्सा स्नेहन से करानी चाहिए। इसलिए आवात रोगों में सभी ग्रंथों में वस्ती का प्रयोग अंत में बताया गया है। सबसे पहले स्नेहन करवाना है, फिर वस्ती आदि चीजें प्रयोग करनी है। आम बात की चिकित्सा क्या बोली गई है? लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीप नानी कटुनी च। आम बात में बात का आवरण जन्य प्रकोप होता है, हम देख चुके हैं। मतलब बात के ऊपर आम जो है आवरण बना लेता है। इसकी चिकित्सा सूत्र में सर्वप्रथम लंघन बताया गया है। आम का पाचन सबसे अच्छा लंघन से होता है, तो लंघन हमको सबसे पहले आम का पाचन कराना है, क्योंकि लंघन द्वारा आम का पाचन करें, फिर स्वेदन एवं दीपन कटु तिक्त रस युक्त औषध का प्रयोग किया जाता है, अंत में वस्ती का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है संधिवात की चिकित्सा। तो इसमें मैंने आपको दो टाइप से हो सकता बताई हूँ, आवरण जन्य होगा या धातु जन्य होगा। तो सबसे पहले आपको हेतुओं को देखना है। ये देखना है कि संधिवात में वात का आवरण किसने बनाया है, श्लेष्मा ने कि पित्त ने या फिर किसी भी धातुओं ने। फिर आपकी को आगे चल के चिकित्सा पर विचार करना है। नेक्स्ट है धातु जन्य संधिवात में शुद्ध वातज व्याधियों की चिकित्सा, जैसे हमको चिकित्सा करनी है, जैसे वात का शमन जो करे ऐसी चिकित्सा आपको धातु छजन्य में करनी है। व्यवस्था पत्रक रुक्त आपको क्या क्या चीजें लेनी है। रक्त दुष्टि होने पर केशोर गुग्गुल ले सकते हैं, गुरुचि सत्व, महारसनादि क्वाथ, स्नेहन स्वेदन। शोथ होने पर पुनर्नवा गुग्गुलु, चोपचीनी चूर्ण, पुनर्ना आसव। विबंध होने पर त्रिफला गुग्गुल, त्रिफला चूर्ण, अमृतारिष्ट। और वृद्ध अवस्था होने पर योगराज गुग्गुल, शताब्दी चूर्ण, महारसनादि क्वाथ। ये आप थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब वात रक्त की चिकित्सा कैसे करनी है? तो वात रक्त की चिकित्सा में सर्वप्रथम हेतु या कारण पर विचार करना है, ये हम देख चुके हैं। क्योंकि रक्त दुष्टि में हेतु संतर्पण जन्य होते हैं। रक्त दुष्टि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो हमको वहां पर सबसे पहले रक्त की दुष्टि, रक्त का शोधन करना है, जो कि हम जलूका वगैरह यूज करके कर सकते हैं। तो ये चीज है, यहाँ पर वात के ऊपर रक्त का आवरण बना हुआ है, तो सबसे पहले रक्त की चिकित्सा करेंगे, फिर वात की। तो यही लिखा हुआ है इसमें भी। व्यवस्था पत्रक आप कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो केशोर गुग्गुल, महावाद विध्वंस रस, गुरुचि सत्व, सारिवा या अनंत मूल चूर्ण, सारिवा आसव, पुनर्नवा आसव, अमृता अरिष्ट और दशांग लेप। ये सारे इसकी ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मॉडर्न टॉपिक डिस्कस करेंगे, गाउट, ट्यूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।